राइट। ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे सोलर रेडिएशन को मेजर किया जाता है? तो इसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है पाइरोनोमीटर। पाइरोनोमीटर, राइट। इस पाइरोनोमीटर को समझने से पहले हमें ये समझना है थर्मोकपल क्या होता है। वो जो आपका फर्स्ट यूनिट का एक लास्ट टॉपिक छूट गया था ना, जिसे आपने कहा था सर ये सिलेबस में नहीं हुआ है, वो एक्चुअली थर्मोकपल पे है। ठीक। वो अब मिला है थोड़ा सा मुझे टॉपिक उसके बारे में, मैं उसके नोट्स अगर हुआ पाया तो आपको शेयर कर दूंगा। राइट। तो पहले हम ये समझ लें थर्मोकपल क्या होता है। जब दो मटेरियल्स जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, उनको ज्वाइन करा के हम एक जंक्शन बनाते हैं और उस जंक्शन को हीट अप करते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो दोनों मटेरियल के एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, यानी कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट। आई रिपीट, जब दो मटेरियल्स मटेरियल्स मेटेलिक ही होंगे, राइट। मान लीजिए एक आप कॉपर ले रहे हैं, दूसरा आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं, राइट। जिनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज डिफरेंट हैं, उनको ज्वाइन करा के आपने एक जंक्शन बनाया और उस जंक्शन को हीट अप किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इन दोनों मटेरियल्स के एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा अगर सर्किट कंप्लीट है। एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। राइट। एंड दिस मटेरियल which generates this thermoelectric current is called as thermocouple, right? तो इन थर्मोकपल की सेवरल कॉम्बिनेशन से एक थर्मोपाइल बनता है। थर्मोकपल की सेवरल कॉम्बिनेशन से एक थर्मोपाइल बनता है। इस थर्मोपाइल को हम इस पायरोनोमीटर में रखे हुए हैं यहाँ। दिस इज थर्मोपाइल, राइट। इस थर्मोपाइल के ऊपर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, राइट। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ऑप्टिकल ग्लास या एक्रिलिक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, राइट। जो हमारा थर्मोपाइल है, इट इज encased in a dome shaped structure, right? This dome shaped structure is made of optical glass और acrylic plastic। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है थर्मोपाइल और ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, ये कार्बन डिस्क के ऊपर होता है। तो दिस इज कार्बन डिस्क, राइट। ये जो डिस्क है हमारी, ये कार्बन डिस्क है, राइट। ना होता क्या है कि जब सोलर रेडिएशन थर्मोपाइल के ऊपर गिरता है या वही थर्मोकपल के ऊपर गिरता है, तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम जंक्शन को हीट अप करते हैं तो मटेरियल्स के एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और अगर सर्किट पूरा है तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, राइट। तो जब ये सोलर रेडिएशन इस थर्मोपाइल के ऊपर गिरेगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इस सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, राइट। अगर इस सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ये इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये लीनियर डिपेंडेंस होती है। लीनियर डिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आप सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को 2 गुना बढ़ाएंगे, डबल कर देते हैं, तो करंट भी डबल हो जाएगा, राइट। बिकॉज इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये आप जानते हो, राइट। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा जनरेट होंगे, दैट इज करंट, राइट। इस तरह से इंटेंसिटी का करंट से रिलेशनशिप बन रहा है। और जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि सोलर रेडिएशन को हम हमेशा इंटेंसिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं, विच इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके हमें ये पता चल जाता है कि जो सोलर रेडिएशन इस पर्टिकुलर लोकेशन पर गिर रहा है, राइट। लोकेशन टू लोकेशन डिफरेंट होगा, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी बात, लैटिट्यूड और वो सब समझाई थी बात, एल्टीट्यूड की बात भी बताई थी, राइट। कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना सोलर रेडिएशन गिर रहा है, राइट। उसको हम उसकी इंटेंसिटी में मेजर करेंगे, तो करंट को नाप करके हम सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को नाप सकते हैं, राइट।
इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अगर हम एक ही दिन में बात करें तो ये सूरज के डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट करंट जनरेट होगा, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस पर सोलर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो जब सन जो है वो ओवरहेड होगा टॉप पर, तो उस समय सोलर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो इसलिए मैक्सिमम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा। और जब सन जो है वो हॉरिजन पर होगा, तो उस समय आपको आपकी जो इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की वो जीरो होगी, तो इसलिए आपको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो मिलेगा। तो पायरोनोमीटर जो है जब सन हॉरिजन पर होता है तो जीरो करंट को प्रोड्यूस करता है, और पायरोनोमीटर जो है जब सन ओवरहेड होता है तो मैक्सिमम करंट को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इस तरीके से हम करंट को मेजर करके ये निकाल सकते हैं कि सोलार रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, और इस तरह हम सोलार रेडिएशन को मेजर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। क्लियर हो गई बात? तो नाउ वी कैन कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आज का इतना आपको अच्छा पता, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है